हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूल कॉन्सेप्ट रासायनिक संयोजन का पार्ट 2। तो अभी तक अपन ने देखा था गुणित अनुपात का नियम वगैरह, अब देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आइए शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जब कोई दो तत्व किसी, जैसे व्युत्क्रम का नियम देखते हैं, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोजित होकर दो यौगिक बनाते हैं, तो इन यौगिकों में उन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात जो अनुपात होगा वह या तो बराबर होगा या सरल अनुपात होगा, बराबर होगा या सरल अनुपात या सरल गुणांक अनुपात नहीं, उन दोनों तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात को जब वह दोनों तत्व आपस में संयोजित होकर तीसरा यौगिक बनाते हैं। तो आइए इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे Mg है, ठीक है। Mg के साथ अगर H मिलाएंगे तो MgH2 बनेगा, ठीक है। और अगर Mg के साथ O बनाएंगे, Mg के साथ O मिलाएंगे तो MgO बनेगा। यहाँ पे H और O मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा H2O, ठीक है। ये लिखा है H2O, ठीक। तो अब देखें कैसे लिखा। जैसे H2O है, H2O तो इसमें दो 2H है, 16 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो H और O का जो अनुपात आएगा, इसमें 2:16 आएगा, तो 1:8 सरल अनुपात आएगा इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देखते हैं MgH2 और MgO। अगर यहाँ देखेंगे अपन तो यहाँ 16 ग्राम Mg है और 2 ग्राम हाइड्रोजन, 24 ग्राम Mg, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इन दोनों में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात लेंगे, वो भी 1:8 आएगा। तो इस नियम का यही मतलब है, ठीक है। कोई सरल गुणांक आएगा या सरल, ठीक है, यौगिक का। तो ये मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोजित होकर दो यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो इन यौगिकों में उन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह या तो बराबर होगा या सरल गुणांक होगा, ठीक है। उन दोनों तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात का जब वह दोनों तत्व आपस में संयोजित होकर तीसरा यौगिक बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपना हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और सल्फर मिलेंगे तो H2S बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो H2O बनेगा। S सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे तो H2O बनेगा, ठीक है। अब जैसे ऐसे S और O का सल्फर और ऑक्सीजन के लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो दोनों का 1:1 अनुपात आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते H2S और H2O में, ठीक है। तो 2 ग्राम H है, यहाँ पे 2 ग्राम H है, 32 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब सल्फर और ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ 2:1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा आएगा। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस में व्युत्क्रमानुपाती का नियम लागू होगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इसमें पहला आएगा CO2 CH4 H2O, ठीक है। और इनमें भी लगेगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आगे चलते हैं।
अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब गैलुसेक का नियम देखते हैं। गैलुसेक गैसों के संयोजन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में जब गैसें क्रिया करती, ठीक है, जब गैस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो वह उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में है, तो वह वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती, ठीक है। यदि बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है, ठीक है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो सभी गैसेस अभिक्रियाओं और एवं गैसीय उत्पादों का सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। जैसे हेबर प्रोसेस का अमोनिया निर्माण की विधि लेते हैं, जैसे N2 नाइट्रोजन और H2, ये मिलकर क्या बनाते हैं 2NH2। यानी ये 100 ml लिया तो ये 300 ml है, क्योंकि ये 1 मोल खर्च होता तो इसके H2 के 3 मोल खर्च होते, तो बनते कितने 2 मोल, यानी 200 ml। तो इनका सिंपल रेशियो लेंगे तो 1:3:2 आएगा, ठीक है, ये सिंपल रेशियो। जैसे CO2 प्लस कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो जैसे CO2 अपना कितना लिया 100 ml, ये तो सॉलिड है, ठीक है, उसने वो ये तो गैसों के नियम के लिए, ठीक है। तो अपने CO कितना बनेगा 200, एक CO2 से 2 CO बन रहा है ना, ठीक है। तो ये 200, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, एक अनुपात 2। देखते हैं अवोगाद्रो का नियम। यदि गैसेस समान प्रेशर एवं समान ताप पर हैं, ठीक है, यदि गैसेस समान प्रेशर एवं समान ताप पर हैं, यदि दोनों के आयतन भी समान ले लिए जाएं, ठीक है, तो दोनों गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x और y दो गैसेस हैं, ठीक है, इनका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के बराबर है, इसलिए यहाँ P प्रेशर और T टेम्परेचर, यहाँ भी P प्रेशर T टेम्परेचर, उनका V1 और V2 ये जो वॉल्यूम है वो भी बराबर है, ठीक है। तो x के अणुओं की संख्या, ठीक है, x के अणुओं की संख्या बराबर y के अणुओं की संख्या जो लिखा है, ठीक है। तो x के मूल बराबर y के मूल भी बराबर होंगे, तो N1/Na अवोगाद्रो नंबर है ये Na, और N2/Na, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बराबर है, एक में O2 गैस है, एक में O3 यानी ऑक्सीजन, और ओजोन वॉल्यूम भी है, दोनों के बराबर। तो अणुओं की संख्या क्या होगी, दोनों के बराबर, ठीक है, दोनों के बराबर, ठीक है। मोल कितने हो गए N/Na, ठीक है। परमाणु की संख्या क्या होगी, देखिए ऑक्सीजन में 2 है तो इसमें 2N, इसमें क्या होगा 3N, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी आपके गैसों के संयोजन के नियम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ाऊँगा, मूल वगैरह, मूलरता, नॉर्मलता वगैरह, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।